बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ इतवार बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो आइंदा आने वाला हफ्ता बड़ा अहम होने जा रहा है, क्योंकि इस हफ्ते का जैसे ही कल पहला कारोबारी दिन होगा, पहला वर्किंग डे होगा, बहुत तहलका खेज जो पेशरफ्त है वो मुख्तलिफ जगहों से, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, या फिर अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 की गुफ्तगू हो, बहुत कुछ आप देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सी तब्दीलियां देखेंगे, लेकिन अभी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक जो हुआ है। एक जानिब तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतरीन मुखालिफिन ने भी उन्हें एक सियासी हकीकत तस्लीम कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मुल्क में मार्शल लॉ के सायरन जो हैं वो गाहे बगाहे पॉलिटिकल डायलॉग ना होने की सूरत में बजाए जा रहे हैं। क्या ये खतरे की घंटी है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ डराकर सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर बिठाने की एक कोशिश है? इसे भी हम जरा डीकंस्ट्रक्ट करके एनालाइज करेंगे। वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस, घर के भेदी ही लंका ढाने लगे हैं और इस मुल्क के अंदर आपको पता है कि उल्टी गंगा बहती है और इस मुल्क के अंदर कुछ चीजें इस तरह से होती हैं कि जो नहीं होनी चाहिए और जो होनी चाहिए वो कतन उनका इम्कान भी नहीं पैदा होता, क्योंकि पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया गया। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बड़े चेंजेस आप देखेंगे। आरिफ अलवी जो हैं उन्हें भी इमरान खान साहब की तरफ से अहम जिम्मेदारी मिल चुकी है। अंदर खाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी और धमाका खेज खबर है मुक्तदरा के लिए और मुक्तदरा के हवाले से, वो नवाज शरीफ के घर के भेदी ने दी है। और नवाज शरीफ साहब के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, नजम सेठी साहब की फैमिली टर्म्स भी हैं और दोस्ती यारी भी है। नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है उसे भी वो गाय बगाए टो करते रहते हैं, लंदन में चाहे कश्ती की सैर हो या दीगर चीजें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ है, मौखर हुआ है, क्या वो मौखर हुआ है या मनसूख हुआ है, इस हवाले से एक अहम नुक्ता है। लेकिन पहले जरा ये वीडियो आपने लाइक कर लेनी है। हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके, तो आप लाइक कर दें ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स जो है वो लाजमी कीजिएगा। अब नाज़रीन कराम, ज़रा आप इस चीज़ को समझ लें कि सऊदी अरब की जो अहमियत है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा है। अब शेर अफजल मरवत जैसा एक पॉलिटिकल फिगर सऊदी अरब वाली स्टेटमेंट उन्हें ले दे के बैठ गई है, उनकी जड़ों में बैठ गई है। और पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी सऊदिया के वाले से, खान साहब ने सरजनिश की, फिर जब उन्हें माइनस किया गया तो उन्होंने ये तक कह दिया कि उमर अयूब और शिबली फराज अपेरेंटली मुबैना तौर पे सऊदी सफीर का पैगाम लेकर गए कि शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ना दी जाए। यानी दो स्टेटमेंट्स उन्होंने सऊदिया के वाले से दे दी। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा स्टेक होल्डर है जिस पर एस्टैब्लिशमेंट, जिस पर हुकूमत और इस वक्त की अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब एक पेज पे हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। अब इससे पहले निगरान दौरे हुकूमत में भी सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान आना था, प्रोग्राम जो है वो मौखर हो गया। मैं शेर अफजल मरवत वाले अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन वो मौखर हो गया। इंडिया तक आए लेकिन नहीं आए। अच्छा, फिर उसके साथ ही साथ अभी शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में वो दावत भी देकर आए। अब यहां पर नाज़रीन कराम जो नजम सेठी साहब ने बात की है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर, वो पाकिस्तान की मुक्तदरा जो कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना चाहते हैं और सऊदिया को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और पाकिस्तान की मईशत सऊदिया के बगैर इनकम्प्लीट है, इस बात को भी समझते हैं। उनके लिए भी एक आई ओपनर है कि अब ये बातें पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो चुकी हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं कि सऊदी कायल हो चुके हैं कि सियासी तौर पर यह मुल्क अभी मुस्तहकम नहीं, पावरफुल फोर्स है और अवामी फोर्स के दरमियान क्लैश चल रहा है। यानी कि उन्हें यह पता है कि इस वक्त जो पावर कॉरिडोर्स हैं और पब्लिक जो है उनके दरमियान एक क्लैश है और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा मुलतवी किया। अगर तो हम नजम सेठी साहब की बात मान लें तो ये बहुत अलार्मिंग है इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप खुद अंदाजा लगाएं ना, फिर महीने बाद कौन सा ठीक हो जाना है ये सारा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मैं दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी मसरूफियात की वजह से, जो ऑब्वियसली कुछ हुकूमत के करीब साफी रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ ग्रुप के बिलखुसूस या मुक्तदरा के, कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदिया के अंदर उनकी अपनी मसरूफियात हैं। वो ईद उल अज़हा और बड़ी ईद के बाद फिर उसके बाद फिर हज और ईद उल अज़हा के सीज़न के बाद शायद आए पाकिस्तान। तो हम यही दुआ करते हैं कि वो आए पाकिस्तान और विद ओपन हार्ट और हम अपने बाहें खोलकर अपना जो दिल है वो अपनी राहों में बिछाएंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब को समझ नहीं आ रही और इस वक्त नून लीग जो है वो मिन्नत तरला भी कर रही है
اور तड़ियां भी लगा रही है। एक जानिब इशारा कह रहे हैं, हम दे रहे हैं कि जी पीटीआई की सियासी सरगर्मियों पे पाबंदी लग सकती है, वहीं दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने यह बात भी कही कि जी पीटीआई के साथ हम बतौर सियासी जमात और बतौर हुकूमत बैठने के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने एक बात कही है कि ग्रैंड डायलॉग के लिए मुस्लिम लीग नून इमरान खान की रिहाई के लिए भी तैयार है। ग्रैंड डायलॉग वक्त की जरूरत है, बिलाशुबा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि राना सनाउल्लाह जो है वो इमरान खान को एक पॉलिटिकल रियलिटी मानते हुए इमरान खान के साथ बैठने के लिए और उस डायलॉग के लिए शर्त के तौर पर पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं। क्या इनके पास ये मैंडेट है? क्योंकि एक तरफ मुक्तदरा जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रेस रिलीज के जरिए, चीफ साहब की स्टेटमेंट के जरिए, तीन चीजें हुई हैं पिछले 4-5 दिन में। आईएसपीआर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आईएसपीआर की एक प्रेस रिलीज और ऑनरेबल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट। उन तीनों को देखें और कैबिनेट कमेटी जो कि निगरान दौर में बनी, उसकी तहकीकात में इमरान खान साहब को उसका मास्टरमाइंड देखें तो फिर तो उनका बाहर आना नजर नहीं आता। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब किस मैंडेट के तहत ये सब कह रहे हैं? अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के जो तर्जुमान सहाफ़ी हैं और नून लीग के तर्जुमान सहाफ़ी हैं, उन्होंने डर और खौफ का माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि जी पीटीआई का जो गैर सियासी रवैया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सारी सियासी कुव्वतों के साथ नहीं बैठ रही, तो मार्शल लॉ जो है उसके इम्कानात भी रोशन हो जाएंगे। मैं एक सहाफ़ी को सुन रहा था और ये काफ़ी अजीबो गरीब जुबान भी इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, बिलो द बेल्ट भी खवातीन के हवाले से ये कमेंट्स करते रहते हैं, इस वजह से शायद नून लीग में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। लेकिन मैं इनका नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इन्हें मुफ्त की पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए, लेकिन इन्हें मेन स्ट्रीम चैनल्स पर बिठाकर मार्शल लॉ के सायरन जो हैं वो इंसाफ से बजवाए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस करंट सिनेरियो के अंदर जब ये कहा गया कि इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई की मकबूलियत 7% है, लेकिन आईएमएफ ये तस्लीम कर रहा है कि सबसे ज़्यादा मकबूलियत पीटीआई की है और सबसे ज़्यादा वोट पीटीआई को पड़ा, क्योंकि अगर 7% आबादी ने इमरान खान को वोट दिया तो 4% आबादी ने जिस जमात को वोट दिया उसने वज़ीर आज़म भी बना लिया। तो ये इस वक्त मुल्क की रियलिटी है और इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, अब ज़रा आपको मैं ये भी बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो मामला यह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि उस पर बात नहीं हो रही। वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे मेन स्ट्रीम मीडिया से चाहे हटा दिया जाए, वहाँ पर जिस तरह के मामलात हो रहे हैं और पब्लिक एक्शन कमेटी जो है वो वहाँ पर जो मामलात जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, महंगाई, बिजली और इन चीज़ों के ऊपर एहतजाज इंतहाई पुरतशद्दुद हो गए हैं। उसमें सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार के ज़ख्मी और कुछ शहादतों की इत्तला भी है। अब सदर मुमलिकत जो है उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास जो है वो भी आज अवान सदर के अंदर बुलवा लिया हुआ है और तमाम स्टेक होल्डर्स को मामले के हल के लिए तजावीज़ लाने का भी कह दिया हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सब के साथ पाकिस्तान की जो एक इमेज इंटरनेशनली जा रही है और पाकिस्तान के मीडिया पर आप इसे रिपोर्ट ना करें, इंडियन मीडिया इसे किस तरह से रिपोर्ट करेगा, वही सब कुछ जो वहाँ पर हो रहा है, मैं समझता हूँ कि पुरअमन तरीके से इस चीज़ को हल किया जाए, एज सून एज पॉसिबल इसे हल किया जाए और इस चीज़ के अंदर जो एक्सप्लॉइटर्स हैं उनसे भी हमें बचना होगा जो इस सिचुएशन को एस्केलेट करना चाह रहे हैं, एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं, क्योंकि ये एक एहतजाज है राइट्स के लिए अपने और इसमें ये पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से भी स्टेट की तरफ से भी तहम्मुल का मुजाहरा होना चाहिए, लेकिन इसे जो एंटी स्टेट रंग अगर दिया जा रहा है तो वो भी गलत है। मैं समझता हूँ कि उस बड़े ही सेंसिटिव इशू से बचना चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आरिफ अलवी साहब के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूँ। आरिफ अलवी साहब एक्टिव हो चुके हैं एंड आई रियली लाइक द पॉइंट कि आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने सियालकोट विजिट किया, रेहाना इम्तियाज डार और उमर डार, और जिस तरह से रेहाना इम्तियाज डार, मैं समझता हूं जैसे शेर अफजल मरवत को ये क्रेडिट लोग देते हैं कि उन्होंने केपी में एक नई जान फूंकी, पंजाब की हद तक जुल्म और फस्तायत, क्योंकि पंजाब में जो जुल्म हुआ वो केपी में नहीं हुआ, पंजाब में चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल हुआ, केपी में हिम्मत नहीं पड़ी उनकी ये करने की, तो पंजाब में फस्तायत ज्यादा थी और उसी फस्तायत का निशाना बनने वाली रेहाना इम्तियाज डार जिस तरह से निकली एंड उमर डार, उन्हें भी ये क्रेडिट जाता है कि ऑब्वियसली उन्हें एबडक्ट किया गया, उसके बाद उन्हें अरेस्ट हुए, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर पीटीआई का झंडा एबडक्शन के बाद लेकर आए, वो भी एक उन्हें यूनिक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने कि गायब होने के बावजूद उनके हाथ में पीटीआई का झंडा था जब वो वापस आए। तो मैं समझता हूं कि ये आरिफ अलवी साहब ने अच्छा किया। उसके अलावा इमरान खान साहब ने उन्हें टास्क दिया है पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए, सहाफ़ियों से, इंटेलेक्चुअल से, स्टेक होल्डर से, थिंक टैंक से मुलाकातों का, और सबसे पहले आगाज़ आरिफ अलवी साहब को जो कहा गया वो यही कहा गया है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो पीटीआई के गिरफ्तार लोग हैं उनके घरों में जाएं, जो शहीद हुए उनके घरों में जाएं और एक तरीके से सबके साथ इजहार यकजहती भी करें। और आरिफ अलवी साहब जो है अभी तो नहीं, लेकिन इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर या
दूर, लेकिन अनकरीब आप उन्हें लीडिंग पोजीशन में देख सकते हैं। और वकला जो हैं वो ज़रा उन्होंने महाज संभाला, उन्हें इसका क्रेडिट जाता है, लेकिन अब ज़रा पीछे होकर सियासी लोग जो हैं वो दोबारा आगे आने जा रहे हैं और इमरान खान साहब आरिफ अलवी साहब पे ट्रस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ऑब्वियसली अगर इमरान खान साहब ट्रस्ट कर रहे हैं तो पीटीआई का कारकुन भी साथ ही है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनके अहकामात जो जिस तरह के वो दे रहे हैं और जिस तरह के मामलात हुए हैं, उसके बाद जो टाउट हैं उन्हें उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। और अब इस सब के अंदर उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की तैयारी जो है वो कर दी गई है। और मैं समझता हूँ ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, क्योंकि एक तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है, उन्होंने जो नाम दिए इलेक्शन कमीशन वो नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप हमें सारे नाम दे दें सारे जजों के, हम उनमें से अपनी मर्जी के 6 जज उठा लेंगे। अब इलेक्शन कमीशन इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये दरखास्तें हैं, तो अब होगा ये आइंदा कि मेरे खिलाफ कोई केस होगा, मैं कहूँगा मुझे जजों के नाम दो, मैं अपनी मर्जी का जज चुनूंगा और अपनी मर्जी का केस जो है वो अपनी मर्जी के जज के सामने लगाऊंगा। मतलब अजीब सी बात है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये उड़ा के रखने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है, और ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, अजीब सा काम चल पड़ा है इस मुल्क के अंदर और अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन इस मुल्क को एक मजाक बना के रखने की इन्होंने तैयारी कर ली है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब काजी साहब जो हैं वो अपनी मर्जी से अपने सारे काम कर रहे हैं। लेट्स सी कब तक कर पाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।